मूवी की शुरुआत में हमें एक रोबोट दिखाया जाता है। उस रोबोट की कोशिकाओं को इंसानी कोशिकाएं मिलाकर रोबोट इंसान से मतलब रोबोट बनाया जाता है, क्योंकि वो इंसान से रोबोट इसलिए बनाया जाता है ताकि कुछ लोग गुंडे लोग अपना कार्य उससे पूर्ण करा सके, क्योंकि उनके सारे बहुत सारे मिशन है इसलिए। और जो इस इंसान से रोबोट बनाते हैं उसका नाम होता है डॉक्टर ओयलेट। डॉक्टर ओयलेट ये काम खुद नहीं करती, वो भी किसी के कहने पर करती है, क्योंकि कुछ लोग उससे जबरदस्ती काम कराते हैं। फिर अगले सीन में हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम होता है मोटोको, जिसको इंसान से रोबोट बनाएगा। फिर हमें अगले सीन में गुंडा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कटर। कटर उस डॉक्टर को बोलता है तुम्हें काम करना पड़ेगा, जो ही जबरदस्ती उस डॉक्टर से अपना काम कराता है। फिर अगले सीन में हमको एक सिटी दिखाई जाती है, वो सिटी जो रोबोटिक की होती है, वहाँ पे रोबोट ही रोबोट है वो सिटी। अगले सीन में हमें मोटोको को दिखाया जाता है, उससे कुछ प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर जो उससे अपना काम पूर्ण करवाना चाहता है, उस मिशन के लिए भेजते हैं। वो मिशन में उनको बहुत सारे आदमियों को मारना है और किसी को बचाकर लाना है, क्योंकि उसका मिशन होता है। फिर अगले सीन में कुछ आदमी उसी जगह पर घुस जाते हैं जिस मिशन को पूर्ण करने के लिए मोटोको जा रही है, लेकिन वो मोटोको कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन वो मोटोको जैसे वहाँ पहुँचती है तो उनको बचा तो लेती है, लेकिन कुछ लोग हैं उनको मारने लगते हैं। लेकिन कैसे भी कैसे उसका एक टीममेट भी होता है जिसका नाम होता है सूजू। सूजू भी उनको बचा। फिर अगले सीन में मोटोको जिस आदमी को पकड़ कर लेकर आई थी उसी की जांच करती है, कि उससे पूछती है कि तुम कौन हो, मतलब तुम किसके कहने पर ये काम कर रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि जो मोटोको होती है वो प्रोफेसर को जाकर बता देती है कि वो आदमी कुछ भी नहीं बता रहा, क्योंकि उसका मिशन होता है कि उस आदमी से पूरी पूछताछ करना और उस सबको सच्चाई बताना। फिर अगले सीन में हमें बताया जाता है कि मोटोको है ना, मोटोको जिस डॉक्टर ओयलेट के पास जाती है, ओयलेट से उसकी बॉडी चेक करवाती है और बोलती है कि इसकी मेमोरी निकालो, क्योंकि वो आदमी को लेकर आई थी ना, उसकी मेमोरी में जाकर मोटोको उसकी मेमोरी में जाना चाहती है और उसकी मेमोरी में जाकर मोटोको पूरी सच्चाई बताना चाहती है। जैसे मोटोको उसकी मेमोरी में चल जाती है, क्योंकि रोबोट थे कैसे भी जा सकते हैं मेमोरी में अपनी टेक्नोलॉजी से, तो जैसे मोटोको उसकी मेमोरी में जाती है तो उसे दिखाया जाता है क्लब। क्लब में वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसी की साइड होते हैं जो मोटोको को मारना चाहते हैं। फिर अगले सीन में हमको ये भी बताया जाता है कि उस क्लब में मोटोको रियल में भी जाती है, क्योंकि उससे उसकी मेमोरी की सच्चाई पता चल जाती है। लेकिन जैसे अगले सीन में उसके टीममेट को कुछ लोग घुसने नहीं देते, क्योंकि उसकी चेकिंग करते हैं। फिर अगले सीन में मोटोको को कुछ लोग परेशान करते हैं, क्योंकि उसको एक आदमी के पास ले जाते हैं जो उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ का काम करना चाहता है, आप समझ सकते हो। फिर अगले सीन में हमको ये भी बताया जाता है उसका टीममेट होता है, उसको भी कुछ लोग गन दिखाकर परेशान करते हैं। अगले सीन में कुछ लोग मोटोको को भी परेशान कर, लेकिन जैसे कुछ देर में मोटोको उनकी ऐसी की तैसी कर देती है, क्योंकि मोटोको भाई बहुत तगड़ी लड़की थी। उसके बाद उसका टीममेट भी उनकी ऐसी की तैसी करने लग जाता है। फिर अगले सीन में हमको बताया जाता है कि मोटोको जिस आदमी को ढूंढ रही है, जो गुंडा होता है मेन विलन, उसको मारने के लिए जाती है। फिर उसे एक भ्रम होता है, जैसे उसको गुंडा दिखता है, लेकिन वहाँ पर गुंडा नहीं होता, वहाँ पर बहुत सारे गैस कैन होते हैं जिससे आग लग जाती है। लेकिन फिर मोटोको रिपेयर होने के लिए जैसे वापस जाती है तो हमें बताया जाता है कि उसका टीममेट भी रिपेयर होने के लिए जाता है और उसकी आंखें चेंज हो जाती है, क्योंकि वो एकदम डेवलप हो गई थी पूरी। फिर अगले सीन में जो गुंडा होता है कटर, वो प्रोफेसर से बात करता है कि तुम मेरा मिशन पूर्ण कराओ, क्योंकि प्रोफेसर भी कटर के कहने पर ये काम कर रहा है। जो प्रोफेसर होता है वो भी मिशन को पूर्ण कराना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसे मोटो को पकड़ के लेकर आई है, उसको एक डॉक्टर होती है, उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर स्कारलेट। डॉक्टर स्कारलेट उसकी रिसर्च करती है, लेकिन वहीं पर वो गुंडा आता है जिसे मोटो को मारना चाहती थी, वो उसको मार देता है। डॉक्टर स्कारलेट की आंखें नोच लेता है, उसको मार देता है। अगले सीन में मोटो को जैसे पता चलता है कि डॉक्टर स्कारलेट को कोई मार दिया है, उसके बाद वो डॉक्टर स्कारलेट के ऑफिस में चली जाती है। वहाँ पर उसको एक चिप दिखती है, उस चिप में उन लोगों के नाम होता है जिसे वो गुंडा मारना चाहता है, लेकिन वो गुंडा का नाम होता है, तो उस गुंडे का अगला पड़ाव होता है डॉक्टर ओयलेट को मारना। तो डॉक्टर ओयलेट को बचाने के लिए मोटो को जल्दी से जाती है और वो आदमी उसको मारना चाहता है, लेकिन उतनी देर में मोटो को आ जाती है और उस गुंडे को मार देती है और उन सबको मार देती है। तो मोटो को एक आदमी बचकर वहाँ से चला जाता है, तो मोटो को उसको ढूंढने के लिए वहाँ पर जाती है और उसको वहाँ से ढूंढ कर उसको भी मारने लगती है और उससे पूछती है। अगले सीन में जैसे उसको मार देती है तो अगले सीन में उससे पूछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये किसके कहने कर रहे हो, लेकिन वो आदमी बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, ये काम मेरे से भी ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, क्योंकि वो दुनिया एक ऐसी रोबोटों की थी जहाँ पर ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। अगले सीन में मोटोको को पता नहीं चलता, लेकिन उसकी मेमोरी में मोटोको रिसर्च कर उससे पता लगा लेती है कि ये कौन करवा रहा है। फिर मोटोको जैसे उस गुंडे को पकड़ने के लिए जाती है तो हमें बताया जाता है कि वो गुंडा बताता है कि तुम भी मेरी साथी थी, तुम्हें भी मेरे जैसा बना दिया गया है रोबोट, क्योंकि तो अपन पहले एक इंसान थे और हमें जो जिस आदमी ने रोबोट बनाया उसका नाम है कटर। कटर एक ऐसा गुंडा है जिसे हमें मारना है। मोटो को सब समझ जाती है कि ये हमें कटर द्वारा ही रोबोट बनाया गया है, हमारी ज़िंदगी खराब कर दी गई है कटर द्वारा। फिर कटर को मोटो को पता चल जाता है तो डॉक्टर ओयलेट से पूछते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो डॉक्टर ओयलेट बोलती है मेरी मजबूरी थी। अगले सीन में मोटो को दिखाया जाता है कि मोटो को वहीं पर चली जाती है जहाँ पर डॉक्टर कटर का ऑफिस था। ऑफिस पर जाती है तो कुछ लोग उसे वापस पकड़ लेते हैं। जैसे उसको पकड़ लेते हैं तो अगले सीन में हमें बताया जाता है कि उसको वहाँ पर कैद, और जो कटर होता है वो डॉक्टर ओलेट से बोलता है कि तुम इसकी मेमोरी डिलीट कर दो ताकि उसको कुछ याद ना रहे, लेकिन डॉक्टर ओलेट ये काम मना कर देती है करने के लिए, लेकिन उसको ज़बरदस्ती काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। फिर जैसे उसको फोर्स किया जाता है तो कुछ ही देर बाद डॉक्टर ओलेट मोटोको को भागने के लिए रास्ता दिखा देती है और वहाँ से मोटोको को भगा देती है। लेकिन जैसे वो मोटोको तो भगा देती है, लेकिन वो जो डॉक्टर कटर कटर होता है ना, वो डॉक्टर ओलेट को मार देता है, क्योंकि उसे उस पर गुस्सा आ गया था। तो जैसे उसको मार देता है फिर अगले सीन में मोटोको को दिखाया जाता है, मोटोको वहाँ से भाग जाता है।
फिर हमें कटर को दिखाया जाता है। कटर प्रोफेसर से बोल रहा है कि तुम मेरा मिशन जल्दी से जल्दी पूरा कराओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फिर अगले बात बताया जाता है कि जो मोटो को होती है उसे पता चल जाता है कि मेरी मम्मी कौन है, तो वो उसके घर पर जाती है, उसके परिवार वालों को पता चल जाता है। फिर उसको उसकी मम्मी बोलती है कि तुम मेरी बेटी की जैसी हो, लेकिन उसे पता नहीं होता कि यही तुम्हारी इसकी बेटी है। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि जो मोटो को होती है, मोटो को एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पर वो प्रोफेसर को बचाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे प्रोफेसर को सब सच पता चल जाता है तो वो वहाँ से गन वन लेकर कार में से बाहर जाता है उसको डॉक्टर कटर को मारने के लिए। लेकिन डॉक्टर कटर वहाँ पर बहुत सारे गुंडे भेज देते हैं प्रोफेसर को मारने के लिए, लेकिन जैसे कैसे प्रोफेसर उन सब गुंडों को मार देता है। अगले सीन में मोटो को भी अपने दोस्त से मिलने जाते हैं जिसने उसे सच बताया था, लेकिन जैसे अपने दोस्त से मिलने जाती है तो जो कटर होता है ना, कटर उन पर हमले करवा देता है जिससे वो बहुत सारे टैंक होते हैं उनसे हमले करवा देता है। लेकिन कैसे ना कैसे करके मोटो को उससे बचकर वहाँ से निकल लेती है, क्योंकि उसी हादसे में उसका दोस्त होता है वो भी मर जाता है और वहाँ पर मोटोको की भी थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है। फिर अगले सीन में वहीं पर मोटोको का दोस्त आ जाता है और मोटोको को वहाँ पर बचा लेता है। जैसे मोटोको को बचा तो लेता है, लेकिन वहीं पर प्रोफेसर और कटर की लड़ाई भी हो जाती है। जैसे कटर, क्योंकि प्रोफेसर को कटर का सच पता चल जाता है, तो जैसे कटर प्रोफेसर को मारने के लिए जाता है उतनी देर में प्रोफेसर कटर को गोली चलाकर मार देते हैं। जैसे वो कटर को मार देते हैं तो कटर भी मर जाता है और हमारी मूवी की समाप्ति भी यहीं पर हो जाती है। और मोटोको का जो दोस्त होता है वो भी वहीं पर मर जाता है और मोटोको को अपनी मम्मी का भी प्यार मिल जाता है। वहीं पर हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है। आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार।